सौराष्ट्र के एक गांव में एक व्यापारी के 5 पुत्र रहते थे। एक बार वे पांचों धन कमाने के उद्देश्य से मुंबई चले गए। वहां पहले ने 1, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4 और पांचवे ने 5 लाख रुपए कमाए तथा पांचों अपना अपना धन लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे होते हैं वैसे नहीं थे। या तो बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी जिसे हम टांगा कहते हैं वो होता था, या लोग पदयात्रा करते थे। वे पांचों भी पैदल ही चल दिए। मार्ग में एक बहुत गहन जंगल पड़ता था। वहां से गुजरते हुए लोग डरते थे क्योंकि वहां एक क्रूर डाकू रहता था और वह लोगों को लूटता था। जब वे वहां से गुजर रहे थे तो वह एक पेड़ पर चिपकर बैठा था। उसने इन पांचों को देख लिया और अनुमान लगा लिया कि हो न हो इनके पास बहुत धन है। वह इनको लूटने की योजना बनाने लगा। योजना बनाते बनाते वह सोचने लगा कि मैं तो अकेला हूँ और ये 5 है, मैं इनसे मुकाबला कैसे करूं। वह यह सब सोच ही रहा था कि वे पांचों चलते चलते उस पेड़ के नीचे पहुंच गए जिस पर डाकू बैठा हुआ था। पेड़ की छाया देखकर और थकावट के कारण उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लिया जाए, और वे सब पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते सभी आपस में वार्तालाप करने लगे और किन्हीं घर गृहस्थी की बातों के कारण उनमें तू मैं हो गई। कलह इतना बढ़ गया कि अंत में पांचों अलग अलग मार्गों पर चल दिए जिससे कि आपस में बात ही न हो सके। अब डाकू ने मन ही मन विचार किया कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी समस्या का समाधान तो इन्होंने स्वयं ही कर दिया। अब इनको लूटने में कोई परेशानी नहीं होगी, और उसकी योजना सफल भी हो गई। उसने पांचों को अलग अलग लूट लिया। जब पांचों लूट चुके तो परस्पर विलाप करने लगे। उनमें सबसे बड़ा भाई बड़ा ही बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, जब तक हम पांचों एक साथ थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें लूटने की। जैसे ही हम अलग अलग हुए हमारे साथ यह घटना घट गई। उसने तुरंत भाइयों से कहा, सुनो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, थोड़ा दिमाग से काम लो। हम 5 हैं और डाकू 1। अगर हम पांचों मिल जाए तो अपना सारा धन डाकू से वापस ले सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि एकता में बहुत बल होता है। यह बात बाकी सभी भाइयों की समझ में आ गई थी और वे सभी मिलकर डाकू के पीछे भाग लिए। जब डाकू ने यह सब देखा तो वह घबरा गया और सोचने लगा, अरे ये पांचों तो फिर एक हो गई। उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और वह सारा धन वही रखकर 9 2 11 हो गया। तब पांचों भाइयों ने अपना अपना धन उठाया और चैन की सांस ली और हंसते मुस्कुराते अपने घर चले गए। यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के वक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। और ऐसी जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आपके अपने देसी दोस्त को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम, जय श्री राम।